नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 साइंस का छठा लेसन जो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। देखिए, हम अपने चारों ओर बहुत से परिवर्तन देखते हैं जो लगातार होते रहते हैं। जैसे पेड़ पे पत्ते आते हैं, सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, फूल आते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार न जाने कितने परिवर्तन हम दिन भर देखते रहते हैं। ठीक है, हम कोई काम करते हैं, जैसे हमने कुछ लिखा मिटा दिया, तो ये परिवर्तन है वो दिन भर होते रहते हैं या ये कहीं लगातार चलते रहते हैं। तो ये परिवर्तन क्या एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं? देखिए, परिवर्तन है वो मूल रूप से दो रूप के होते हैं या दो प्रकार के माने गए। एक वो जिनको हम बार बार कर सके और एक वो जिनको हम दोबारा नहीं कर सके। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मेरे हाथ में ये एक कागज है, इस कागज को मैं मोड़ दूं तो क्या मैं इसे वापस सीधा कर सकता हूं? मैं इस कागज को वापस सीधा कर सकता हूं। इसी प्रकार ये एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे को मैं फुलाऊं तो क्या मैं वापस से पहले वाली अवस्था में ला सकता हूं? ला सकता हूं, ये वापस आ गया। इसी प्रकार मेरे पास गूंदा हुआ आटा है, मैं उसकी लोई बनाकर उसको बेल दूं और बेली हुई रोटी मुझे पसंद नहीं आए तो क्या मैं वापस लोई बना सकता हूं? हाँ, मैं उसकी वापस लोई बना सकता हूं। तो इस प्रकार ये परिवर्तन है जिनको मैं उस अवस्था में वापस ले जा सकता हूं जहां से मैंने इनको शुरू किया था। ठीक है, लेकिन इन्हीं परिवर्तनों को अपन दूसरे तरीके से देखें। जैसे ये कागज है, इस कागज को मैं यहां से फाड़ दूं तो क्या अब मैं इसको वापस जोड़ सकता हूं? मैं इस कागज को दोबारा नहीं जोड़ सकता। इसी प्रकार ये जो गुब्बारा है, इस गुब्बारे को यदि मैं फोड़ दूं तो क्या मैं उसे पहले वाली अवस्था में वापस ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता। इसी प्रकार यदि मैं गूंदे हुए आटे से बेलकर रोटी बना दूं तो क्या बनी हुई रोटी से आटा वापस बना सकता हूं? नहीं बना सकता। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिन परिवर्तनों को हम एक बार करके दोबारा वापस उस रूप पर नहीं ले जा सकते। तो कहने का मतलब है कि ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं। तो एक होता है उत्कर्मणीय परिवर्तन, एक होता है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। उत्कर्मणीय परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को उस अवस्था में पुनः लाया जा सकता है जिस अवस्था से परिवर्तन शुरू किया गया था। अर्थात कागज को मोड़ा, सीधा कर दिया, तो जिस अवस्था से उसे बदला गया था वापस आ गई। तो ऐसा परिवर्तन जिसे बार बार दोहरा सकते हैं उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उत्कर्मणीय परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, गुब्बारे को फुलाना, बल्ब को जलाना, वापस बुझा देना, कपड़ा गीला करना, उसको सुखा लेना, फिर गीला कर देना, कागज मोड़ना, सीधा करना, गूंदे हुए आटे से लोई बनाना। ठीक है, गर्म पानी है, उसको पानी को गर्म करना या वापस ठंडा करना, वापस गर्म करना, ये चीजें हम बार बार कर सकते हैं। रबड़ को खींचना और छोड़ना, ये परिवर्तन हमारे द्वारा बार बार करवाए जा सकते हैं। अनुत्कर्मणीय परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पहली वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे इस कागज को फाड़ दिया, अब मैं नहीं चिपका सकता। ये गुब्बारा मैंने इसको फोड़ दिया, अब मैं इसको नहीं भुला सकता। तो ये परिवर्तन बार बार नहीं हो सकते, वो अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाता है। अनुत्कर्मणीय परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब ये कागज तो कागज है लेकिन ये फट गया है। इसी प्रकार गुब्बारा वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, ये परिवर्तन स्थायी होता है। जैसे गुब्बारा फोड़ देना, कागज को फाड़ देना, आटे से रोटी बना देना, दूध से दही बना देना, कली से फूल बनना, अनाज से आटा बनना,
कच्चा अंडा उबाल देना, अब ये वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं जा सकते। तो ये परिवर्तन क्या है? ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब हम देखते हैं परिवर्तन के अन्य तरीके। देखिए, परिवर्तन के अन्य तरीकों को हम देखें तो एक लोहे का जो फलक होता है, उस लोहे के फलक में हम अक्सर लकड़ी का डंडा है वो डाले हुए देखते हैं। तो वो कैसे डाला जाता है? देखिए, लोहे का फलक होता है, उसके अंदर एक वले होती है और वले हैं, उसके अंदर डंडे को फंसाया जाता है। जैसे हम कुल्हाड़ी की बात करें या जैसे हम फावड़े की बात करें तो इसमें वले होती है। उस वले के अंदर जो डंडा डाला गया है, उस डंडे से वले छोटी होती है, डंडा मोटा होता है, लेकिन फिर भी वो उसमें डाला गया। ऐसा कैसे किया गया? पहले उस लोहे के फलक का जो वले है, चाहे वो कुल्हाड़ी का हो, चाहे वो हथौड़े का हो, चाहे वो फावड़े का हो, पहले उसको गर्म किया जाता है। बहुत ज्यादा जब गर्म हो जाता है तो वो वले फैल जाता है, और जब फैल जाता है तब उसके अंदर लकड़ी फंसाई जाती है, और लकड़ी फंसाई जाती है, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है तो वो उसको जकड़ देता है। इस प्रकार चढ़ाया जाता है। अगर अपने के एग्जाम्पल के रूप में इस करनी के खोलें तो ये करनी है, उसको इस हत्थे में चढ़ाया गया, लेकिन चढ़ाने से पहले, करनी इसके अंदर डाले उससे पहले हमने इस धातु की एक गिट्टी को क्या किया, गर्म करके पहले लकड़ी के अंदर डाल दिया। क्यों? गर्म करने से फैल गई और फिर हमने लकड़ी गिट्टी में डाल दिया, फिर करनी इसके अंदर डाली गई, लेकिन जैसे ठंडी हुई वैसे वैसे इसको जकड़ दिया। इस प्रकार इसका जोड़ मजबूत हो गया। तो ये एक प्रकार का अलग तरीके का परिवर्तन है जो हम गर्म करके करते हैं। इसी प्रकार बैलगाड़ी है, उसमें लकड़ी का पहिया लगा होता है और लकड़ी का पहिया, उसके ऊपर लोहे की रिम चढ़ी होती है। तो लकड़ी के पहिए पर जो लोहे की रिम चढ़ी है वो लकड़ी के पहिए से छोटी है, लेकिन फिर भी वो चढ़ी है। कैसे चढ़ी है? लकड़ी के पहिए पर जो रिम चढ़ाई गई है लोहे की, पहले उसका बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं। जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो उस मांग को पाकर फैल जाती है, और जब बड़ी हो जाती है फैलकर, तब उसमें लकड़ी का पहिया रख देते हैं और फिर उसको पानी डाल ठंडा कर देते हैं। ठंडा होने को सिकुड़ के लकड़ी के पहिए को जकड़ देती है। इस प्रकार छोटी रिम है वो लकड़ी के पहिए पर चढ़ जाती है। हम पानी की बात करें तो पानी को हम गर्म करें तो हम जानते हैं गर्म होते होते पानी उबलना शुरू कर देता है और उसकी भाप बन जाती है, भाप बन के गायब हो रही है। अब उस मान लो भाप इकट्ठी कर पा रहे हैं तो भाप को ठंडा करें तो वापस वो द्रव बन रही है, उस द्रव को और ठंडा कर दें तो वो जम के बर्फ बन रही है। इस प्रकार पानी को वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो वाष्पित होकर चला गया तो वो हम सीधा वापस प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? पानी है वो देखो ठोस अवस्था में भी है, द्रव अवस्था में भी है और गैसीय अवस्था में, तीनों अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है। अब हम बात करें मोमबत्ती जलाना। यदि हम एक मोमबत्ती को जलाएं, वो जलते जलते धीरे धीरे समाप्त हो जाती है या धीरे धीरे छोटी होते होते खत्म हो जाती है, उसका मोम और से इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यही क्रिया हम एक प्याली में करें तो मोम प्याली में इकट्ठा होता रहेगा, वो क्रिया चलती रहेगी। अब दूसरी बात, हम इस अगरबत्ती को लें, ये अगरबत्ती जल रही है और ये लगातार छोटी होती जा रही है। अब ये बना क्या रही है? ये धुआं दे रही है और राख बना रही है। इसकी राख हमें साफ दिखाई दे जाएगी, इसका छोटा होता आकार साफ दिखाई देगा। हो सकता है हमें ये धुआं दिखाई नहीं दे, लेकिन ये सुगंध के रूप में महसूस जरूर होगा। अब जब ये खत्म हो जाएगी हम इसको वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन अनेक होते हैं। इनको मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इस प्रकार ये अपना लेसन इतना छोटा सा है, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी जो हाई लेवल की वो बड़ी कक्षाओं में आएगी। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना।